हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस। अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और ऑल के बटन को सेलेक्ट करें, जिससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि Altaf tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। अल्ताफ अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times, मैं 7 गुना था as old as you were then, तुम जितने साल की तब थी मैं उसका 7 गुना था। कब? आज से 7 साल पहले। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या एज्यूम करना पड़ेगा? सबसे हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा उन दोनों की एजेस को। तो हमने माना लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि आफ्ताब की एज x ईयर्स है। ओके, ये कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है। तो यहां पे हमें ये भी मेंशन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज। ओके, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x। अब आफ्ताब की एज हमने मान ली, अब हमें किसकी एज माननी है? उसके डॉटर की। तो हम यहां पे लिखेंगे एज ऑफ प्रेजेंट एज। ओके, present age of his daughter is equal to y। हमने मान लिया कि उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज y है। अभी आगे देखिए, उसने बोला कि 7 years ago यानी 7 साल पहले। 7 साल पहले का रिलेशन दे रखा है दोनों में, आफ्ताब में और उसकी डॉटर में। तो सबसे पहले हमें 7 साल पहले जाना पड़ेगा, यानी 7 years पहले जाना पड़ेगा। तो पहले जाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों की एजेस में से 7 को माइनस कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, ये कैपिटल बना देते हैं, नेम है। ओके, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी? देखिए यहां पे प्रेजेंट एज आफ्ताब की क्या है? x है। अगर प्रेजेंट एज x है तो आज से 7 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी? x माइनस 7। तो यहां पे हमने लिख दिया x माइनस 7। इसी तरीके से आफ्ताब के डॉटर की 7 years पहले एज क्या रही होगी? उसको भी हम यहां पे लिख देते हैं। तो लिखा हमने 7 years ago age of his daughter is equal to y minus 7। ये उसके डॉटर की एज हो चुकी है। अब देखिए यहां पे क्या रिलेशन दिया था कि 7 साल पहले आफ्ताब अपने डॉटर की एज का 7 गुना था। ओके, तो यहां पे हमें उसी रिलेशन को शो करना है। कैसे शो करेंगे? 7 years पहले आफ्ताब की एज है x माइनस 7 एंड उसके डॉटर की एज है y माइनस 7। ओके, अब देखिए 7 साल पहले कौन 7 गुना था? 7 साल पहले आफ्ताब 7 गुना था, यानी आफ्ताब की एज 7 गुना ज्यादा थी उसकी डॉटर की एज से। तो हमें जो डॉटर की एज है, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इक्वल करने के लिए हमें उसकी डॉटर की एज को 7 गुना करना पड़ेगा। तो डॉटर की एज क्या है 7 साल पहले? y माइनस 7। तो इसको हम कर देंगे 7 गुना, यानी इसके आगे हम लगा देंगे 7। ओके, तो ये 7 टाइम्स बड़ी होगी। अब इसको चेक करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 एंड ये इधर जाएगा तो क्या आएगा? प्लस 7। ओके, तो अब देखिए x माइनस 7y इज इक्वल टू, जब आप यहां पे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 42। 49 में से आप 7 माइनस कर देंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा। ओके, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। x माइनस 7y इज इक्वल टू 42 माइनस 42।
ओके चलिए हमने इस इक्वेशन को भी लिख लिया है। अब देखिए इसकी नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी। जो लोग कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं उन्हें मैं बता दूं कि कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आप इसको नोट कर सकें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि हम इसको एक साथ सॉल्व कर पाएंगे, तो आपको इसको नोट करते रहना होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं और उसके बाद हम इसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया है ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। यानी अब वो कह रहा है कि अब से 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा as old as you will be, जितनी तुम होगी उसका। यानी वो कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो देखिए यहां पे इसके लिए कैसे इक्वेशन बनेगी। हमने माना था कि आफताब की जो एज है वो x है और उसके डॉटर की जो एज है वो y है। ओके ये दोनों एज हमने ऑलरेडी मान ली है, एज्यूम कर ली है। अब देखिए यहां पे कहता है कि अब से 3 साल बाद, तो अगर आफताब की प्रेजेंट एज x है तो आफताब की 3 साल बाद की एज क्या होगी। एज ऑफ आफताब after 3 years, okay, after 3 years, 3 साल बाद एज क्या होगी x + 3, ठीक है। अब बात करेंगे डॉटर की, उसकी डॉटर की एज क्या होगी, एज ऑफ हिज डॉटर आफ्टर 3 years इज इक्वल टू क्या हो जाएगी y + 3, ठीक है। अब दोनों की एज में रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन ये दिया है कि 3 साल बाद आफताब अपनी डॉटर की एज का 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब फिर से वही दोनों में कंपैरिजन, x + 3 इज इक्वल टू y + 3, ओके। कौन 3 गुना हो जाता है, आफताब 3 गुना हो जाता है। आफताब की एज क्या थी x, यानी ये 3 गुना हो जाता है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसकी अपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ 3 लगाना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 3 इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3y + 9। इसको सॉल्व करते हैं, 3y को इधर ले आएंगे तो x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3, x - 3y इज इक्वल टू 9 - 3 करेंगे तो 6 मिलेगा। यानी आपकी इक्वेशन बन जाती है x - 3y इज इक्वल टू 6। तो यहां पर आपने देखा कि आपको 2 लीनियर इक्वेशंस मिल चुकी है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको मिल चुका है। पहली इक्वेशन थी x - 7y इज इक्वल टू -42 एंड दूसरी इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू 6। अभी आगे चलते हैं। देखिए यहां पे हमने अपनी दोनों इक्वेशंस को 2 अलग अलग साइड में लिख लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे फॉर एग्जांपल यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ये 7y इधर माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 7y - 42। देखिए -42 पीछे ऐसे ही रहा और 7y यहां से प्लस में आगे आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 7y - 42 आपको एक इक्वेशन मिल गई है। यहां पर देखते हैं, यहां पे अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 6 + 3y, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस आपको मिल चुकी हैं। अब यहां पर देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं, ये है x, ये है y, सेम बॉक्स यहां पर भी बना लेते हैं, x y। ये बॉक्स हमने क्यों बनाया, ये बॉक्स हमने इसलिए बनाया ताकि हम इनकी वैल्यूज निकाल सके। अब देखिए यहां पे इक्वेशन है x इज इक्वल टू 7y - 42। तो क्या सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसको y की जगह पे अगर हम पुट करें तो यहां पे 42 मिल जाए और 42 - 42 0 हो जाए। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर हम y की जगह पे 6 रख देते हैं तो 7 × 6 = 42 और यहां पे आपको मिलेगा 42, तो -42 हो जाएगा आपका 0, यानी x की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी।
मीन्स टू से कि अगर आप y की वैल्यू 6 रखते हैं तो x आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। यानी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन 0 और 6 भी होगा। कहने का मतलब अगर आप तीनों टर्म को एक तरफ ले लें और उसमें x की जगह पे 0 रख दें और y की जगह पे 6 रख दें तो वो पूरी इक्वेशन सॉल्व करने पे 0 के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब 0 और 6 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू ढूंढ लेते हैं। तो देखिए इसकी दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम कुछ कंपलसरी है कि ऐसी ही वैल्यू रखनी है, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा कि वैल्यूज कुछ ऐसी रखें कि पॉइंट में नंबर ना आए। ठीक है, हमारे पास एक इंटीजर के फॉर्म में नंबर आए जिससे हम उसको ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं y की जगह पे कुछ और वैल्यू रख दूं, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 3 रख दूं तो क्या मिलेगा, अगर 3 रखता हूँ 7 3 जा 21, 42 में से अगर आप 21 माइनस करेंगे तो आपको 21 ही मिलेगा। 21 ग्राफ में प्लॉट करने के लिए एक बड़ा नंबर है, आपको ग्राफ में स्पेस काफी चाहिए होगा क्योंकि 1 से 21 तक जाने में आपको बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको और ज्यादा पास करने की कोशिश करेंगे, नंबर को और ज्यादा ईजी करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे 7 y की वैल्यू और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 रख देता हूं तो 7 5 30 हो जाएगा और 30 माइनस 42 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर भी वैल्यू क्या है, इसके पास में तो आ रही है लेकिन थोड़ी बड़ी आ रही है, 12 वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और पास करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 रख दूं तो 7 7 जा क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 7 जा 49 हो जाएगा और यहाँ पर आप 42 अगर माइनस करते हैं तो आपको 7 मिलेगा। मीन्स टू से कि अगर आप y की वैल्यू 7 रखते हैं तो आपको x की वैल्यू भी क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। देखिए y की वैल्यू हमने 7 रखी तो 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 42, अगर आप 49 में से 42 को माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो इसीलिए यहां पर वैल्यू क्या आ गई, 7 रखने पे x की वैल्यू भी 7 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के लिए दो वैल्यूज आ चुकी हैं। अब देखिए नेक्स्ट के लिए, देखिए यहां पर x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y दे रखा है, तो इसी तरीके से वैल्यूज आपको यहां पर भी रखनी है। अब देखिए यहां पे y है, यहां पे प्लस का 6 है, ओके, ये प्लस का 3y है। अब यहां पे मैं y की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि x 0 मिल जाए, तो देखिए अगर मैं y की जगह पे 3 2 जा 6 माइनस का 2 पुट करूंगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस का 2 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 देगा, यानी ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहां पे देखिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट में माइनस 2, तो क्या मिल जाएगा, 6 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6 यानी 0, प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स टू से कि अगर हम यहां पर y की वैल्यू -2 रखते हैं तो हमें इक्वेशन की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो देखिए यहां पे हम y की जगह पे लिख देंगे -2 और x की जगह पे लिख देंगे 0। ठीक है, अभी एक और नियरेस्ट एक वैल्यू और फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए एक वैल्यू और निकालते हैं। तो एक वैल्यू और निकालने के लिए हम क्या देख सकते हैं, यहां पे हमने y की जगह पे अगर हम 3 पुट कर देते हैं, ठीक है, या अगर हम प्लस का 2 पुट कर देते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, फिर से बड़ी मिलेगी, तो आपको ग्राफ में प्लॉट करने में दिक्कत आ सकती है। उसको और पास में करने की कोशिश करते हैं। 3 1 जा 3, अगर हम y की जगह पे 3 1 रख दें तो 3 1 जा 3 हो जाएगा एंड 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, तो वैल्यू थोड़ी कम मिल जा रही है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, या तो ये भी कर सकते हैं या इसके अलावा हम एक दूसरी चीज क्या कर सकते हैं कि हम y को 0 रख सकते हैं। आपने y को 0 रख दिया, सपोज कीजिए आपने y को 0 रख दिया, अगर आपने y की वैल्यू 0 रख दी तो 3 इंटू 0 0, 6 प्लस 0 6, यानी x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। तो यहां पे हमने लिख दिया 6। अब यहां पर आपके लिए हमने दो सॉल्यूशन निकाल दिए हैं, इस इक्वेशन के लिए भी और इस इक्वेशन के लिए भी दो सॉल्यूशन हमने निकाल दिए हैं। आप चाहे तो इसके और भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन आप दो ही निकालिए, वो आपके लिए इनफ है जिससे आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसके लिए लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखिए ग्राफिकली इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तब तक मैं फटाफट से इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, एक एक्स एंड वाई एक्सिस बना के ग्राफ बना लेता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इन पॉइंट्स को वहां पे कैसे प्लॉट किया जाएगा। तो देखिए यहां पे हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। अब इस ग्राफ पे हमें पॉइंट्स को डिनोट करना है, पॉइंट्स को लगाना है। तो देखिए कैसे लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें समझ लेते हैं। ये आपका है एक्स एक्सिस एंड ये आपका है वाई एक्सिस। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स एंड माइनस वाला हो जाएगा एक्स डैश,
ये हो जाएगा y, इसी तरीके से माइनस वाला हो जाएगा y डैश। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं सेंटर पे, ये कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 होती है, इसको हम बोलते हैं सेंटर कोऑर्डिनेट। ठीक है, यहाँ पे आपके पॉजिटिव वैल्यूज चलती हैं, ऊपर साइड में आपकी पॉजिटिव वैल्यूज चलती हैं, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव वैल्यूज चलती हैं एंड डाउनवर्ड में भी वैल्यूज नेगेटिव चलती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने इंटीजर में देखा था, इंटीजर में जो आप जब इंटीजर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, जो राइट हैंड साइड है वहां पे सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इन नंबर्स को यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन थी वो थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। इस इक्वेशन के लिए यहां पर वैल्यूज क्या क्या थी आप देख सकते हैं, x और y की वैल्यू 0, 6, 7, 7। ठीक है, यानी जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। अब इसको देखिए ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले x 0 y 6। x 0 कहां पे होता है, यहां पे मैंने अभी आपको बताया कि x 0 यहां पर होगा। ठीक है, जब x 0 है तो y कितना है, 6 है, तो y कहां है, प्लस, ध्यान रखिए प्लस का 6 है, तो प्लस का 6 कहां है, ऊपर की तरफ, यानी यहां पर आपका पॉइंट आ गया कौन सा, 0,6। 0,6 पॉइंट को कैसे लिखा जाता है, पॉइंट को x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉइंट को x, y की फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले x कोऑर्डिनेट आएगा एंड y देन y कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा 0,6। इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं ताकि आपको विजिबल रहे, 0,6। ठीक है, अभी देखिए ये हमारा एक पॉइंट आ चुका है। दूसरे हमारे नंबर्स क्या है, 7 एंड 7। x पे जब हमने 7 पुट किया था तो y की वैल्यू भी हमें क्या मिली थी, 7 मिली थी। तो इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे, यानी x और y दोनों 7 है, तो देखिए x पे पॉजिटिव 7 की तरफ जाना है, देन y पे भी पॉजिटिव 7 की तरफ जाना है। तो देखिए x पे पॉजिटिव 7 कहाँ है, ये है, एंड y पे पॉजिटिव 7 कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। ये अगर आपका 6 है तो देन यहां कहीं आपका 7 होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम इसको मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से, यानी यहां कहीं पे पॉइंट आ रहा है आपका। ठीक है, यहां कहीं पे आपका पॉइंट आ रहा है, कौन सा, 7,7। ठीक है, तो एक पॉइंट आपका आया था यहां पर और एक पॉइंट आपका आ गया यहां पर। अब इन दोनों को मिलाती हुई आपने एक लाइन बना देनी है, एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो देखिए यहां पे हम इन दोनों को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कुछ बना देते हैं। तो एक लाइन आपकी ये ड्रॉ हो चुकी है, और ये लाइन कौन सी इक्वेशन को डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है आपकी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो ये लाइन इस इक्वेशन को डिनोट कर रही है। आप यहां पे इसके नीचे इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखिए, तो दूसरी इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2, तो यानी x पर 0 y पे -2। देखिए कहां मिलेगा, x 0 कहां पे होता है, ये सेंटर पे। ठीक है, एंड y कितना है, -2, y कहां है, नीचे की तरफ, तो 0, -2, ये देखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6,0, यानी जब x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू कितनी है, 0। तो 6,0 आपको कहां मिलेगा, x पे चलते हैं 6 की तरफ, ये रहा x पे आपका 6 यहां पर, एंड y पे कितना है, 0। तो y 0 कहां होता है, यहीं पर होता है भाई। ये देखिए ये 0 है ना, तो यहीं पे आप y पे चले जाएंगे तो ये आपको 0 मिलेगा y पे, एंड x पे क्या मिल जाएगा, ये 6 हो गया x पे। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई क्या करनी है, एक लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। तो देखिए यहां से हम एक लाइन इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है जो कौन सी इक्वेशन को डिनोट कर रही है, जो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन को डिनोट कर रही है। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि इन दोनों इक्वेशनों के लिए दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे निकाल दिए थे। अपनी इन टेबल्स के थ्रू दो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं, यानी ये दोनों सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेंगे, और इसके अलावा हम और भी बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके जो बाकी क्वेश्चन है सेकंड एंड थर्ड, आई होप कि आप उन क्वेश्चन को अब सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट। तब तक के लिए गुड बाय।